अच्छा, आपने आईसीसी की मीटिंग का जिक्र कर दिया वहीद साहब, तो एकदम से मेरा सारी अटेंशन उस तरफ चली गई। आपको लगता है कि बिकॉज इस वक्त सुमेर साहब वहाँ मौजूद हैं, जो कल का पूरा दिन गुजरा उसमें, इज ही दैट केपेबल, डज ही नो अबाउट दिस सिस्टम? अभी तक तो उनको पता ही नहीं है। ठीक है, शायद सलमान नसीर ने उनको कुछ हद तक ट्रेन किया होगा, बट इतना तो ट्रेन नहीं हुए होंगे वो कि आईसीसी की मीटिंग में बैठ के वो अपनी बात कर सकें, अपनी इंपॉर्टेंट इश्यूज को सामने रख सकें। देखिए यार, सवेरा मैं आपको बताऊं, दो अभी रिसेंट हैपनिंग्स हुई जिससे एक चीज़ तो वादे होगी कि जो आप मतलब आईसीसी का इस वक्त जो मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, इंडियन क्रिकेट का जो इन्फ्लुएंस है आईसीसी पे, वो अब आपको वादे नज़र आ रहा है। सुमेर सैयद साहब आप बैठे हुए हैं, लेकिन कोई हर आदमी यही सवाल कर रहा है कि भाई ये जो हारिस रूफ पे 2 मैच का बैन लगा, 2 डीमेरिट पॉइंट्स को और दिए गए, तो ये मतलब ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि आईसीसी ने कोई मतलब एक डिसिप्लिनरी हियरिंग के बाद कोई फैसला किया हो, किसी प्लेयर को सैंक्शन किया हो, और उसके बाद उस प्लेयर को आपने 1.5 महीने बाद आप अनाउंस कर देंगे कि हमने इसको सैंक्शन कर दिया। होता ही है क्रिकेट रूल्स के तहत और आईसीसी रूल्स के तहत कि अगर किसी प्लेयर को आप बैन करते हैं तो वो इमीडिएटली बैन होता है। वो तो आरएस तो पूरा एशिया कप खेल गया, ठीक है ना, फाइनल भी खेल गया, तो 1.5 महीने बाद आप बैन कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि अच्छा, हारिस रूफ कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं मीटिंग में कि मुझे 2 डीमेरिट पॉइंट दिए हैं, उसका मतलब ये बाद में फैसला हुआ है, ठीक है ना। तो ये सुमेर सैयद साहब का काम है कि पूछे। फिर दूसरा एक और मिसाल आप ले लें, अभी ये विमेंस वर्ल्ड कप जो खत्म हुआ, अब आईसीसी का रूल बड़ा सिंपल है। वो कहता है कि जी चाहे कुछ भी हो जाए, अगर एक टीम खेल रही है वर्ल्ड कप में, उसका कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो फिर वो मेडल नहीं मिलता उसको, बिकॉज इफ ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अब ये इंडिया की ओपनर जो थी प्रार्थिका रावल बहुत अच्छा खेली, इसमें कोई दो शक नहीं, बट शी वाज रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट अनफॉर्चुनेटली विद इंजरी। ठीक, वो नहीं खेली सेमीफाइनल फाइनल। जब वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है उसमें मेडल नहीं मतलब फिर दिए जाते हैं जो प्लेयर्स इंजर्ड हो गए। अब आप देखेंगे वो जो इंडियन वुमेन्स टीम गई मिलने के लिए उनके प्राइम मिनिस्टर से, वो ग्रुप फोटो देखें, उसमें उसने मेडल पहना हुआ है। तो क्या आईसीसी ने रूल्स बेंड कर दिए उसके लिए, प्रतिका रावल के लिए? तो यू सी, बात यह है कि इंडियन इन्फ्लुएंस आपको वाज़ेह नजर आ रहा है। अब हमारी तरफ से क्या हो रहा है हमें नहीं पता कुछ भी। हमें ये तक नहीं पता अभी कि मोहसिन नकवी जाएंगे नहीं जाएंगे मीटिंग में, ठीक है ना, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये मीटिंग ऐसी है कि इसमें वाज़ेह तौर पे इंडियंस की तरफ से इशारा मिल चुका है कि जी वो तो मतलब गड़बड़ करने वाले हैं इस मीटिंग में, दे विल मेक मूव्स अगेंस्ट मोहसिन नकवी एंड पाकिस्तान क्रिकेट। तो मतलब यू नो आई डोंट नो यार, मेरी तो सवेरा बी ऑनेस्ट मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, क्या मतलब पता नहीं। या तो बहुत जीनियसेस बैठे हैं भाई जो हमसे मतलब हमें नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, जो इनको पता है तो वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन आई मीन सुमेर सैयद भाई, बात वही है कि यार आप जनवरी में चले जाएं, फरवरी में चले जाएं, जब वो हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, वो सब अपनी जगह। लेकिन अगर एक आपका एक क्रिकेट बोर्ड का एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग ऑफिसर बैठा हुआ है वहाँ पर और वो होस्ट कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो रही है फाइनल के बाद, उसमें अगर उसमें इतने गट्स नहीं है या इतना उसको मतलब तरीक़ेकार नहीं पता कि वो अपने आप को मतलब वो बावर करे आईसीसी को कि ठीक है यार मोहसिन नकवी नहीं है लेकिन मैं आया हूँ यहाँ पर अटेंड करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान को, वो अगर वो ना कर सके, अब पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ना हो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल प्रेजेंटेशन में, जबकि पाकिस्तान मेन होस्ट है, तो फिर क्या कहें यार? फिर आप बता दें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज है सुमेर साहब की आपके सामने ही है। तो बल्ला हाफिज है भाई, देखें जिस तरह भाई साहब, खामोशी से ना बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, और खामोशी से ये भी हुआ था कि जब चैंपियंस ट्रॉफी जो कि जिसकी लेग जो दुबई में हुई थी उसके इवेंट को कोई और हैंडल कर रहा था, दैट वाज नॉट सुमेर सैयद साहब। सो वो बड़ी खामोशी से, किसी ने ना इन्फॉर्म किया ना कुछ किया, ही वाज नॉट हेडिंग द टोटल इवेंट दैट वाज हैपनिंग इन दुबई। वो वहीं से आईसीसी ने जो है किसी और को रिप्रेजेंटेशन पे रखा गया था, और इसलिए सुमेर सैयद साहब कहते हैं कि मुझे क्या पता कि क्या सेरेमनी की रन डाउन था, क्या था। खैर, कीपिंग दिस असाइड, एक मिनट सवेरा, बात ये है, देखें जो दुबई लेग के मैचेस थे वो तो ठीक है, हमें भी पता है कि वो दुबई लेग के मैचेस आईसीसी हैंडल कर रहा था, ठीक है ना, वो तो अपनी जगह सही है। लेकिन भाई जो मेजॉरिटी ऑफ मैचेस हुए वो पाकिस्तान में हुए, पाकिस्तान मेन होस्ट था ना, तो सुमेर सैयद तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो मतलब वो अगर वहां मौजूद, वो फिर क्या कर रहे थे वहां पर फाइनल के दिन? वो मतलब क्या पिकनिक बनाने गए थे?
कि अगर उन्होंने सेरेमनी अटेंड नहीं करनी थी तो फिर वो क्या करने गए थे? तो फिर आईसीसी जब हैंडल कर रहा था, आईसीसी हैंडल कर रहा था, फिर आपको जानने की क्या जरूरत थी भाई? ये मैं कह रहा हूं कि भाई ये इन लोगों को पता ही नहीं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का यार, क्या एक्सपीरियंस है लोगों का। आप विमेंस विंग उठा के देख लें, विमेंस विंग में आपने राफिया हैदर साहबा को बनाया हुआ, हेड बना दिया आपने उनको, ठीक है, वो मतलब शी में भी वेरी केपेबल ब्यूरोक्रेट, वो डिप्टी कमिश्नर रही है, सब कुछ रही है, लेकिन भाई क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस एक अलग चीज होती है बिल्कुल। ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है। क्या बैकग्राउंड है राफिया हैदर साहबा का कि वो जो है विमेंस विंग को हेड कर रही है, मुझे बता दें। आपने मोहम्मद वसीम को तो सैक कर दिया भाई, ये तो पूछे ना विमेंस विंग के हेड से कि मतलब अगर कोई अकाउंटेबिलिटी होनी है, अगर विमेंस टीम आपकी लास्ट फिनिश कर रही है तो सिर्फ मोहम्मद वसीम थोड़ी कसूरवार है उसका यार, वो तो आपका पूरा सिस्टम ही उसका मतलब जो है वो काम नहीं कर रहा ना, तो पूरे सिस्टम को क्लीन अप करें ना फिर आप। तो ये इस तरह की सिलेक्टिव किस्म के मतलब आप वो कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो इस तरह से तो क्रिकेट आगे नहीं चलनी। कोई मैंने कभी जिंदगी में सवेरा, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, मतलब मैं देखता हूँ लोग ये बाबर आजम और ये वो सारी चीजें करते हैं, लेकिन मैंने जिंदगी में, मुझे 37 ईयर्स अब होने आ गए हैं क्रिकेट कवर करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट कवर करते हुए। आई विल से दिस टुडे वेरी क्लियरली, आई हैव नेवर सीन सच लो क्वालिटी प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट इन माई लाइफ। मतलब इससे ज्यादा लो क्वालिटी, इससे ज्यादा मतलब जो है ना कैसे बोलते हैं छोटे दिल वाले प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट ने कभी नहीं देखे जो आज हम देख रहे हैं। मुझे लगता है हम कहते कहते ये थक गए हैं दैट पाकिस्तान क्रिकेट हैज हिट रॉक बॉटम, बट इट हैज हिट रॉक बॉटम अ लॉट ऑफ टाइम्स। वो रॉक बॉटम जो है वो नीचे हुए जा रहा है और हम और ज्यादा धंसे जा रहे हैं, और यही दिख रहा है सामने। मगर जहां मुठभेड़ की बात होती है और जहां ये बात होती है कि हाँ जी कितना स्ट्रांग हो रहा है बीसीसीआई और आईसीसी के ऊपर इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग हो रहा है, कितनी हमारी नहीं बनती पीसीबी की और बीसीसीआई की नहीं बनती, मगर उसके बावजूद हम वक्तन फवक्तन ये देखते हैं कि हर इवेंट में हम एक ही ग्रुप में होते हैं। इन कॉन्वर्सेशन विद वहीद खान एंड हाफिज इमरान, और डिस्कशन हमारी ऑब्वियसली जो करंटली मैच हो रहा है उसके हवाले से हो रही है, आईसीसी की जो मीटिंग चल रही है उसके हवाले से भी हमारी डिस्कशन हुई। मगर ब्रेक पे जाने से पहले मैं यही चीज़ जो है वहीद साहब आपसे पूछना चाहती थी कि हम देखते हैं ये रिफ्ट है, ये मसले हैं, ये मसाइल हैं। इस दफ़ा आईसीसी की मीटिंग में भी जो एशिया कप में सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सारा फियास्को हुआ, उसके ऊपर है कि जी एजेंडा में है कि उसके ऊपर भी बात होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे इतना फियास्को, इतने सारे मसले मसाइल होने के बाद भी व्हेन यू लुक एट द एशिया कप राइजिंग स्टार, एशिया कप के इमर्जिंग जो कि होने वाला है इवेंट, उसमें फिर से वही ग्रुप, उसी तरह का ग्रुप बना के पाकिस्तान इंडिया को साथ रख के मेकिंग श्योर के बाकी दो टीम्स वो हों जो कि पाकिस्तान इंडिया के एक से ज़्यादा मैचेस देख पाएं। तो ये तो फिर सिर्फ शायद हमारे साथ ये गलत बयानी कर रहे हैं, आपस में तो सब उसी तरह खेल रहे हैं। नहीं देखिए, उस पर सवेरा सीधी सी बात है कि ये तो वादे तौर पे एक चीज़ सामने आ गई एशिया कप के बाद के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो हमने देखा कि जो विमेंस वर्ल्ड कप हुआ उसमें जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, इट वाज द मोस्ट वॉच्ड मतलब विमेंस क्रिकेट मैच इन हिस्ट्री। तो आप अंदाजा कर लें उससे कि पाकिस्तान इंडिया के जब मैचेस होते हैं तो उसकी एक बहरहाल एक ग्लोबल ऑडियंस तो है, व्यूअरशिप तो है, तो उससे पैसे बनते हैं ब्रॉडकास्टर्स के, स्पॉन्सर्स भी चाहते हैं कि जी मैच हो, तो वो तो एक कमर्शियल है, बिल्कुल एक कमर्शियल एक एस्पेक्ट है कि जब भी ब्रॉडकास्टर कोई राइट लेगा किसी टूर्नामेंट का तो वो चाहेगा कि पाकिस्तान इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मैचेस हो।